ऑस्ट्रिया में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का जमकर स्वागत। राजधानी वियना में मोदी की गूंज। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय से किया संवाद। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हुआ है, जिसमें जनता ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। मैं देश को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लेके जाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भविष्य के एजेंडे की तस्वीर पेश की। कहा, 1000 साल के लिए मजबूत नींव रखें। हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वियना में भारत ऑस्ट्रिया व्यापार बैठक में हिस्सा लिया। भारत ऑस्ट्रिया के करीब 40 व्यवसाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत ऑस्ट्रिया के साझा बयान में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, आज मेरे और चांसलर और नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। दोनों देशों के स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले ये समझौता हुआ है। ये लीगल माइग्रेशन और कुशल कार्यबल की आवाजाही में सहयोग देगा। यूक्रेन संघर्ष पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति पर विस्तार से बात हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैंने पहले भी कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं, समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता, चाहे वो कहीं भी हो। मासूम लोगों के जान की हानि अस्वीकार्य है। नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। कोर्ट में दाखिल 38 याचिकाओं में फिर से परीक्षा कराने की भी मांग। देश भर के 24 लाख परीक्षार्थियों को फैसले का इंतजार। नीट परीक्षा से जुड़े मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा, सरकार परीक्षार्थियों की चिंता दूर करने को बाध्य। सिर्फ आशंका के चलते नई परीक्षा का बोझ न डाला जाए। नीट परीक्षा से जुड़े मामले में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में किया जवाब दाखिल। कहा, पटना और हजारीबाग से जुड़े मामले में कोई पेपर गायब नहीं हुआ। एनटीए ने करवाई थी नीट परीक्षा। नीट केस में सुप्रीम कोर्ट में आज जवाब दाखिल करेगी सीबीआई। पेपर लीक और अनियमितता से जुड़े मामले में 4 राज्यों में जांच कर रही सीबीआई। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर देश भर में हुए प्रदर्शन। संसद में विपक्ष ने उठाए सवाल। आने वाले आम बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज अर्थशास्त्रियों से मिलेंगे। बजट को लेकर दिग्गज अर्थशास्त्रियों से लेंगे सुझाव। 23 जुलाई को आएगा इस साल का पूर्ण बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगी बजट। मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट से लोगों को काफी उम्मीद है। सरकार कर सकती है कई ऐलान। लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए डीपीआर को मिली मंजूरी। चारबाग से वसंत कुंज तक 11 किलोमीटर के मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होगा। मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी 233 करोड़ रुपए का नया विमान। कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब तक सरकार किराए का विमान कर रही है इस्तेमाल। मुंबई में एंटीलिया में अनंत अंबानी और राधिका की शादी की तैयारियां जोरों पर। शिव शक्ति पूजा में शामिल हुई मशहूर हस्तियां। अंबानी परिवार के घर पर खास पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए बॉलीवुड कलाकार संजय दत्त, रणवीर सिंह, अनन्या पांडे ने भी शिरकत की। अंबानी परिवार के कार्यक्रम में जारी रहा दिग्गज हस्तियों के आने का सिलसिला। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी कार्यक्रम में शामिल। 12 जुलाई को जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी अनंत राधिका की शादी। 14 जुलाई तक चलेगा भव्य समारोह। देश और दुनिया से जानी मानी हस्तियां इस भव्य समारोह में शामिल होंगी। अडेल, ड्रेक और लाना डेल रे जैसे इंटरनेशनल सेलेब्स परफॉर्म करेंगे।